नमस्कार दोस्तों। MMRCA डील में मिग 35 को सेलेक्ट करवाने के लिए रशिया की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी के तहत फेजोट्रोन, जूक ASA रडार, एडवांस एवियोनिक्स, IRST सिस्टम, ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम आदि ढेरों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। इन खूबियों से क्या वाकई मिग 35 सबसे दमदार कंपटीटर बन गया है, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक को हराने जैसी नई काबिलियतों की पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रशिया भारत का काफी पुराना दोस्त है और हम काफी सारे डिफेंस उपकरणों को रशिया से ही खरीदते हैं। फिर चाहे अकुला क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन हो, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर हो, MiG-29, Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट हो, या ज्वाइंटली तैयार की गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही क्यों ना हो। इसी कड़ी में रशिया काफी मेहनत कर रहा है ताकि भारत जो 114 फाइटर जेट्स को MMRCA डील में खरीद रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट रशिया को मिल सके। रशिया की तरफ से मीडियम वेट कैटेगरी का मिग 35 व हैवी वेट कैटेगरी का Su-35 ऑफर किया जा रहा है। भारत अपने हैवी वेट कैटेगरी यानी कि सुखोई 30 MKI बेड़े को, जिसमें 270 फाइटर जेट्स हैं, उसे सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत लगभग Su-35 के लेवल का बना रहा है। इसके लिए Su-30 MKI में ज्यादा रेंज वाला ASA रडार, ज्यादा थ्रस्ट वाला AL-41 इंजन व लेटेस्ट एवियोनिक्स शामिल हैं। 270 से भी ज्यादा हैवी वेट कैटेगरी के Su-35 के लगभग बराबर लेवल के Su-30 MKI मौजूद रहेंगे तो जाहिर सी बात है MMRCA में Su-35 का ही चुना जाना बेहद मुश्किल है। साथ ही Su-35 को चाइना भी ऑपरेट करता है, इसलिए भी यह नहीं चुना जाएगा। तो कुल मिलाकर रशिया की तरफ से सिर्फ मिग 35 ही MMRCA में माना जा सकता है। इसीलिए रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि नए नए अपग्रेड्स देकर कैसे भी 114 फाइटर जेट्स के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सके। खासतौर पर यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस समय रशिया की इकोनॉमी बहुत कमजोर है और कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें गिरने से उस पर और ज्यादा दबाव आ गया है। इसीलिए मिग 35 में कई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जोड़ी जा रही है। इसमें जी फोर्स प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि पायलट फाइटर जेट को इसकी लिमिट तक भी मैन्यूवर्स परफॉर्म करा सके, और वो भी बिना कंट्रोल को खोए हुए। पायलट्स को बार बार जी फोर्स को डैशबोर्ड पर मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सारी जानकारी पायलट को हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में मिल जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव किया जा रहा है ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम के रूप में। अगर मौसम बहुत खराब हो या पायलट को डिसओरिएंटेशन हो जाए तो ऐसे में मिग 35 क्रैश नहीं होगा और एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम इस दौरान मिग 35 को कंट्रोल करके इसे कंप्यूटराइज्ड तरीके से सुरक्षित लैंड करवा देगा। इसके अलावा मिग 35 में फेजोट्रोन जूक ASA रडार भी लगा हुआ है, जिसकी ट्रैकिंग रेंज 250 किलोमीटर तक है। इसमें बेहद एडवांस्ड एवियोनिक्स का इस्तेमाल हुआ है, जिससे इसके लड़ाई के मैदान में जबरदस्त परफॉर्मेंस और सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। मिग 35 को और ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाने के लिए इसमें इंडिया स्पेसिफिक बदलावों यानी भारत के गर्म और ह्यूमिडिटी वाले मौसम के अनुसार जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे, और साथ ही रशिया फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है। स्टेल्थी फाइटर जेट्स को ट्रैक करके हीट सीकिंग मिसाइल्स के माध्यम से टारगेट करने के लिए एक पावरफुल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी मौजूद है। साथ ही MiG-29 की समस्या यानी कि स्मोक वाले कम रिलायबल RD-33 इंजन की जगह मिग 35 में RD-33 MK इंजन लगे हैं, जो पहले के इंजन से 7 किलो न्यूटन ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करते हैं, स्मोक या धुएं का ट्रेल भी नहीं छोड़ते हैं और इनका हीट सिग्नेचर भी काफी कम है। इन खूबियों के अलावा यह बेहद फुर्तीला मिग 35 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग से भी लैस है, जिससे यह दुश्मन की मिसाइल्स को आसानी से चकमा दे सकता है। साथ ही डॉग फाइट यानी कि नजदीक की लड़ाई में हाई एंगल ऑफ अटैक का फायदा मिलता है और यह दुश्मन के फाइटर जेट्स को आसानी से टारगेट कर लेता है। मिग 35 MiG-29 का ही अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, बल्कि यह एक पूरी तरह से नया MiG-29 से डायमेंशंस में बड़ा फाइटर जेट है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी भी ज्यादा है।
यह अपने 9 हार्ड पॉइंट्स पर 6500 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है, जिसमें कई तरह की एयर टू एयर मिसाइल्स, गाइडेड मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स व R-37M जैसे लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल हैं। मिग 35 की मैक्सिमम स्पीड मैक 2 तक है और इसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक है। मिग 35 की मेंटेनेंस भी पहले के मिग 29 के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या वाकई जो टेक्नोलॉजी मिग 35 ऑफर कर रहा है, इन्हें एमएमआरसी डील के दूसरे कंपटीटर्स नहीं दे रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। राफेल या F-16 या कहें F-21 में भी ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम मौजूद है। ASA रडार व IRSC सिस्टम भी है। मिग 35 को फायदा सिर्फ कीमत में मिल सकता है, जहां बाकी फाइटर जेट 80 से लेकर $100 मिलियन प्रति यूनिट मिलेंगे, तो वहीं मिग 35 60 से लेकर $65 मिलियन में मिल सकता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में रडार व इंजन टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। भारत वैसे भी मिग 35 के छोटे भाई यानी कि मिग 29 को UPG स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड करवा रहा है, जिसमें जूक ASA रडार, नए एवियोनिक्स शामिल हैं, जिससे यह भी काफी कुछ मिग 35 की तरह ही परफॉर्म कर सकेंगे। साथ ही भारत अपने मिग 29 UPG में स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा को भी इंटीग्रेट कर रहा है, जिनकी रेंज 110 किलोमीटर तक है। दोस्तों, रशियन उपकरणों की ही बात करें तो एक और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो रशिया बनाता है वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसको लेकर एक अपडेट आई है कि पिछले दिनों इसे मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ इस्तेमाल करके देखा गया और इसने अपने सभी टारगेट्स को 100% एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी अब स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि भारत जो $5.4 बिलियन की कीमत की S-400 की 5 बैटरीज खरीद रहा है, उससे भारत मौजूदा समय में पाकिस्तान व चाइना में मौजूद हर फाइटर जेट, हर मिसाइल को टारगेट कर सकता है। यानी भारत चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल्स और J-20 जैसे क्लेम्ड स्टेल्थी फाइटर जेट से फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। पाकिस्तान के पास कोई 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट या हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो वैसे भी मौजूद नहीं है। S-400 को दुनिया का सबसे एडवांस्ड और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। यह दुश्मन के हर तरह के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइल्स को 600 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सकता है और मैक्सिमम 380 किलोमीटर दूर से ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। चाइना व टर्की ने रशिया से दो S-400 की बैटरीज खरीदी हैं, जबकि भारत ने 5 बैटरीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है। हर बैटरी में 8 लॉन्चर्स और 32 मिसाइल्स होती हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि चाइना ने जो S-400 बैटरीज खरीदी हैं, उनकी मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइल 250 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, जबकि जो बैटरीज भारत खरीद रहा है उसकी 40N6E नाम की मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में कई रडार्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, जिससे यह F-35 जैसे स्टेल्थी फाइटर जेट्स को भी ट्रैक कर लेता है और इसी कारण जब टर्की ने S-400 सिस्टम को खरीदा तो अमेरिका ने तुरंत टर्की को F-35 प्रोग्राम से अलग कर दिया। अमेरिका नहीं चाहता था कि S-400 F-35 की कमियों को उजागर कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में F-35 के खरीदार देशों की संख्या काफी घट सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां महंगे अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स की मैक्सिमम स्पीड 10,000 किलोमीटर पर आवर है, तो वहीं S-400 की मिसाइल्स 17,000 किलोमीटर पर आवर की हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हैं। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जाए तो सिर्फ रशिया के पास ही सही मायने में ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जबकि अब चाइना भी इसी तरह के दावे कर रहा है कि उन्होंने भी ऐसी 5,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार कर ली हैं। लेकिन फिलहाल S-400 की मिसाइल्स इनको हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखती है। इसकी टेस्टिंग भी रशिया में हो चुकी है। हालांकि अब रशिया 600 किलोमीटर की रेंज वाले S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगभग तैयार कर चुका है, पर अभी S-500 को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में कई वर्ष लग सकते हैं। वैसे रशिया S-400 को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए और अपनी S-400 बैटरीज की लोकेशन को छिपाए रखने के लिए एक नई तकनीक पर काम कर रहा है। इसमें एक स्टेल्थी कॉर्वेट जहाज
पहले टारगेट को ट्रैक करके उसकी डिटेल्स S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक ट्रांसमिट करता है, जहां से काउंटर मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं। लेकिन इस दौरान S-400 का रडार इल्यूमिनेट नहीं किया जाता है। इससे आती हुई मिसाइल्स को फाइटर जेट ट्रैक नहीं कर पाता है और ना ही S-400 बैटरी की लोकेशन का अंदाजा लग पाता है। जब S-400 की मिसाइल्स अपने टारगेट के नजदीक होती हैं, तब S-400 का अपना रडार इल्यूमिनेट करके टारगेट को लॉक किया जाता है। इससे फाइटर जेट को बिल्कुल नजदीक आ चुकी S-400 की मिसाइल से बचने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। हालांकि यह टेक्निक नई नहीं है, लेकिन 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली S-400 की मिसाइल्स के साथ इसको इस्तेमाल करने पर दुश्मन यह अंदाजा ही नहीं लगा पाता है कि वास्तव में कितना बड़ा एरिया S-400 की वजह से एंटी एक्सेस हो चुका है, और ऐसे में दुश्मन कोशिश करके भी S-400 की बैटरीज को डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेटेजी पर काम नहीं कर पाता है। फिलहाल यह खूबी भारत को मिलने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल नहीं है। अमेरिका ने काफी दबाव डाला कि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ना खरीदे, उसकी जगह उनके पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद ले, नहीं तो काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस लगाए जाएंगे। लेकिन भारत ने फिर भी इस रशियन सिस्टम को ही खरीदने का फैसला किया। हालांकि अमेरिका ने जिस तरह से टर्की को F-35 प्रोग्राम से हटाया, उसी तरीके से F-21 व F-18 सुपर हॉर्नेट को MMRC डील से अलग नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो F-15 के लेटेस्ट वेरिएंट को भी ऑफर कर रहा है। जहां तक बात F-35 जैसे स्टेल्थी 5th जनरेशन के फाइटर जेट की है, तो ना तो भारत ने अभी तक इसको लेने संबंधी कोई भी इंटरेस्ट जाहिर किया है और ना ही अमेरिका ने भारत को F-35 ऑफर किया है। लेकिन भविष्य में अमेरिका टर्की को F-35 नहीं बेचे जाने के कारण जो लॉस हो रहा है, भारत को F-35 ऑफर करके उसे पूरा कर सकता है। वैसे इंडियन एयरफोर्स के चीफ पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत किसी भी देश से 5th जनरेशन के फाइटर जेट को नहीं खरीदेगा, बल्कि 2025 तक खुद के एमका स्टेल्थी फाइटर जेट की पहली उड़ान पूरी कर लेगा। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को कई 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी वाले सस्ते 4++ जनरेशन के MiG-35 को खरीदना चाहिए, या अपने स्वदेशी तेजस 1A व तेजस MK2 प्रोजेक्ट पर ही ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताइए कि क्या S-400 की सिर्फ 5 बैटरीज यानी लगभग 150 मिसाइल्स भारत की जरूरतों के हिसाब से ठीक हैं, या और बैटरीज खरीदनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।